हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंटिंग पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप्स के बारे में, जो कि एक कैनेडियन गवर्नमेंट की फेलोशिप है। तो इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है फेलोशिप का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस और रिव्यू प्रोसेस को। तो आपको इसमें कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी कि आपको फेलोशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले मैं आपको इस फेलोशिप के बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहती हूँ। तो इस फेलोशिप की ड्यूरेशन 2 इयर्स की है, जो कि नॉन रिन्यूएबल है। प्लस इसमें जो फेलोशिप अमाउंट है वो 70,000 कैनेडियन डॉलर्स है। तो 1 कैनेडियन डॉलर इज़ इक्वल्स टू 60 रुपीज़ है अभी के टाइम पे, और ये अमाउंट टैक्सेबल है। इसमें एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट है 22 सितंबर 2021। नेक्स्ट आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी पे। इसमें कैनेडियन सिटीजन्स, परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कनाडा और फॉरेन सिटीजन्स सब अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो है हेल्थ रिसर्च, natural sciences and engineering and social sciences and humanity। नेक्स्ट चलते हैं फेलोशिप ओवरव्यू पे। तो इसमें 70 फेलोशिप्स अवार्ड होती हैं एनुअली, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं अमंग द कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च, द नेचुरल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल एंड द सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ रिसर्च काउंसिल। फिर इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं। तो 22 सितंबर 2021 इसकी डेडलाइन है। अक्टूबर टू दिसंबर 2021 में ये इवैल्यूएशन करेंगे सारे एप्लीकेशंस का, और मिड फरवरी 2022 में ये रिज़ल्ट्स नोटिफाई कर देंगे। फिर आपको अप्रैल टू अक्टूबर 2022 के बीच में आपको यहाँ पे ज्वाइन करना होगा। जनरली ये एप्लीकेशन साल में एक बार ही ओपन होता है, जो कि अप्रैल मई के मंथ में ही ओपन होता है। तो आप हर ईयर इस एप्लीकेशन की टाइमलाइन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसकी एलिजिबिलिटी पे। तो कैनेडियन सिटीजन्स, परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कनाडा एंड फॉरेन सिटीजन्स सब एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एप्लीकेंट्स हु आर नॉट कैनेडियन सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कनाडा may only hold their बैंटिंग पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप एट अ कैनेडियन इंस्टीट्यूशन। मतलब कि जो भी फॉरेन सिटीजन्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो केवल कैनेडियन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें डिग्री के बारे में ये मेंशन्ड है कि जो भी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है, जैसे कि पीएचडी इक्विवेलेंट और हेल्थ प्रोफेशनल डिग्री जो भी है, वो आपको अवार्ड हुई होनी चाहिए बिटवीन सितंबर 15, 2018 टू सितंबर 30, 2022। या फिर डिग्री जस्ट अवार्ड अगर हुई होगी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें कुछ एक्सटेंशंस भी अलाउड हैं एलिजिबिलिटी में, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि द विंडो ऑफ एलिजिबिलिटी कुड बी एक्सटेंडेड बाय अ क्यूमुलेटिव मैक्सिमम ऑफ 3 years if the applicant had their career interrupted due to certain circumstances such as parental leave, illness, health-related family responsibility, mandatory military services, etc. ये आप पूरा डिटेल में यहाँ चेक कर सकते हो। तो आपको 3 years का यहाँ पे एक्सटेंशन ग्रांट हो सकता है। फिर यहाँ पे होस्ट इंस्टीट्यूशन की एलिजिबिलिटी के बारे में भी है, बट मैं आपको इसकी डिटेल एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम पे होस्ट इंस्टीट्यूशन की एलिजिबिलिटी को बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट आते हैं इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है एप्लीकेशन गाइड। तो इन्होंने एप्लीकेशन गाइड को पूरा 13 टास्क में डिवाइड करके रखा है। तो हर एक टास्क को डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट टास्क है कंफर्म एलिजिबिलिटी।
तो मैंने आपको डिटेल में इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताया है, तो आप उससे कंफर्म कर सकते हो कि आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। सेकंड है इसमें कॉन्टैक्ट योर डिज़ायर्ड होस्ट इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक सुपरवाइज़र। तो आपको इसमें कॉन्टैक्ट करना है अपने होस्ट इंस्टीट्यूशन या सुपरवाइज़र को कि वो आपको होस्ट करने के लिए रेडी है और आपको एंडोर्समेंट लेटर प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, अगर आपको ये चेक करना है कि कौन कौन सी कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो इस फेलोशिप के लिए, तो ये यूनिवर्सिटीज़ कनाडा का लिंक है, तो आपको ये एक बार खोल के मैं चेक कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपको डिटेल में सारी यूनिवर्सिटीज़ के मेंबर यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपको मिल जाएंगे। तो आप हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हो कि आपके रिलेवेंट प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। ये पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं टास्क 3 पे, जो कि है रजिस्टर फॉर कैनेडियन कॉमन सीवी एंड रिसर्च नेट अकाउंट्स। तो सबसे पहले आपको रिसर्च नेट पे एक अकाउंट बनाना होगा, जिसका लिंक यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, कंटिन्यू क्रिएटिंग योर न्यू अकाउंट। तो आप यहाँ पे जाकर अपना न्यू अकाउंट बना सकते हैं। उसकी CIHR पिन जो है वो बेसिकली हेल्थ रिसर्च वालों के लिए है, जो हेल्थ रिसर्च में अपना एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपको CCV अकाउंट बनाना होगा। तो एक बार CCV अकाउंट के लिए भी देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ पे इन्होंने लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा आर यू अ न्यू यूज़र, और रजिस्टर करने का लिंक है, तो आप यहाँ जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। ये दोनों करने के बाद आपको अपना CCV अकाउंट को लिंक करना होगा रिसर्च नेट एप्लीकेशन से। तो इसमें क्या है कि आप जब रिसर्च नेट का एप्लीकेशन और अकाउंट जब बना लोगे तो वहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपना CCV अकाउंट लिंक करने के लिए। तो आप उसमें जो भी आपका CCV अकाउंट नंबर है, आप उसमें जब वहाँ इनपुट करोगे तो आपका रिसर्च नेट अकाउंट लिंक हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं टास्क 5 पे, जो कि है स्टार्ट अ रिसर्च नेट एप्लीकेशन। तो अब आपने जब रिसर्च नेट अकाउंट बना लिया, आपने CCV अकाउंट बना लिया, दोनों को लिंक कर लिया आपस में, फिर आप जब रिसर्च नेट अकाउंट को लॉगिन करोगे तो आपको वहाँ पे एक नेविगेशन बार मिलेगा जो आपको डायरेक्ट करेगा डायरेक्टली टू बैंटिंग पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप एप्लीकेशन के लिए। तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मेंशन करनी होंगी, जैसे कि आपका एरिया ऑफ रिसर्च, जो कि आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि आप कौन से एरिया ऑफ रिसर्च में अपना एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हो। जैसे कि इसमें है कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च, या फिर नेचुरल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, या फिर सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़। ये आपको खुद से डिसाइड करके उसी एरिया ऑफ रिसर्च में अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। फिर आपका नेक्स्ट टास्क है आइडेंटिफाई पार्टिसिपेंट्स। तो आपको ये देखना होगा यहाँ पे कि आपको सबसे पहले तो अपने खुद के बारे में सर्टेन इन्फॉर्मेशंस फिलअप करनी होंगी, एंड फिर आपको जो आपका होस्ट इंस्टीट्यूट है जो आपको एफिलिएशन प्रोवाइड करेगा उसका आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी, जिसके यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे रिलेटेड, जैसे कि सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च कंट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंस ऑफ लीडरशिप कंट्रीब्यूशन, फुलफिलमेंट ऑफ डिग्री रिक्वायरमेंट फॉर्म एंड स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो इन्होंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे सारे जो ये चारों अटैचमेंट्स हैं उनके बारे में मेंशन करा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको एक बार आप रीड कर लेना, और जो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपको ये चारों अटैचमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, और एक PDF फाइल बनाकर PDF के फॉर्म में ये आपको सबमिट करना होगा। नेक्स्ट टास्क 8 है, इसमें आइडेंटिफाई रेफरीज। तो आपको यहाँ पे 3 रेफरीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, और ये एक मैंडेटरी स्टेप है, इसके बिना आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगा।
और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आर्म्स लेंथ रेफरी का, जो कि ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पे इन्होंने आर्म्स लेंथ रेफरी के बारे में मेंशन करा है कि कौन आपका एज आर्म्स लेंथ रेफरी एक्ट कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू देम जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है डॉक्टोरल डिफेंस का, वो आपका एज एन आर्म्स लेंथ रेफरी एक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं एंटर डिग्री इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको पीएचडी डिग्री जो है आपकी, उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होगी। उसके बाद टास्क 10 है एंटर प्रपोजल इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो जो ये प्रपोजल इन्फॉर्मेशन है उसको 4 सेक्शंस में इन्होंने डिवाइड किया है। पहला है ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपको टाइटल, ले एब्स्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। नेक्स्ट है इसमें डिटेल्स। तो डिटेल्स में आपको होस्ट इंस्टीट्यूशन की डिटेल्स और आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है स्टार्ट करने की, एप्लीकेशन अंडरटेक करने की, वो आप यहाँ मेंशन करोगे। जो भी आपका लैंग्वेज है रिसर्च प्रपोजल का वो मेंशन करोगे। फिर है आपका सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट्स। तो आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो, इन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स मेंशन करी हैं। नेक्स्ट है आपका कीवर्ड्स। तो जो आपका प्रपोजल के कीवर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद इसमें कुछ अटैचमेंट्स भी आपको अटैच करने हैं। जैसे पहला है रिसर्च प्रपोजल। तो जो आपने रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर किया होगा विद कोऑर्डिनेशन ऑफ योर होस्ट इंस्टीट्यूट या सुपरवाइज़र, वो आप यहाँ पे अटैच करोगे। फिर है बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ पे आप बिब्लियोग्राफी अटैच करोगे। फिर है लेटर ऑफ एंडोर्समेंट। तो आपका जो भी होस्ट इंस्टीट्यूट है या जो भी आपका सुपरवाइज़र है वो आपको एक लेटर ऑफ एंडोर्समेंट प्रोवाइड करेगा, वो आप यहाँ पे अटैच करोगे। उसके बाद है सुपरवाइज़र्स स्टेटमेंट। जो कि आपका प्रपोज सुपरवाइज़र है वो इसे प्रिपेयर करेगा, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और सुपरवाइज़र्स स्टेटमेंट आप उनसे ले सकते हो। फिर आते हैं इसमें नेक्स्ट टास्क 11 प्रीव्यू एप्लीकेशन मटेरियल्स। तो आपको सारा चेक करना है कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है एप्लीकेशन में वो सब ठीक है, कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, सब कुछ करेक्ट है। फिर है आपका कंसर्ट एंड सबमिट एप्लीकेशन। फिर ये आपसे कंसर्ट लेगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है सब कुछ करेक्ट है और फिर आप सबमिट कर सकते हो अपना एप्लीकेशन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंश्योर अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स मीट प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड्स। तो जो आपके अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो एज़ पर दी गाइडलाइंस जो मेंशन करे हैं इन लोगों ने वो फुलफ़िल करते हैं, तभी आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, वरना रिजेक्शन के चांसेस भी बनते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी एप्लीकेशन गाइड से रिलेटेड। फिर इसमें इन्होंने आपको पूरा रिव्यू प्रोसेस भी एक्सप्लेन करा हुआ है कि इनका रिव्यू प्रोसेस कैसा होता है एप्लीकेशन का। तो इनका जितना भी प्रोसेस है वो पूरा ट्रांसपेरेंट है, आपको सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड होंगी, आपको रिज़ल्ट्स भी यहाँ देखने को मिलेंगे। हर ईयर के इन्होंने रिज़ल्ट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2019-20 के रिज़ल्ट्स देखते हैं तो इन्होंने सब डिटेल में दिया हुआ है। आप प्रपोजल्स के डिटेल्स भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे टाइटल दिए हुए हैं प्रोजेक्ट्स के, तो आप अकॉर्डिंगली अपना भी प्रोजेक्ट उस स्टैंडर्ड का प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये पूरी डिटेल है बैंटिंग पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप्स के बारे में। और अगर आपको कुछ भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। एंड थैंक यू मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए।